हेलो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुट जाइए बीएसटीसी पेपर सॉल्यूशन के लिए। जो बीएसटीसी का फर्स्ट पारी का पेपर है हुआ है, उसका फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में जल्दी से जल्दी। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो मानसिक योग्यता रीजनिंग से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन है रीजनिंग का, उस शब्द का पता लगाया जिसमें दिए गए अक्षरों का बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वह संख्या पहचाने जो दिए गए पैटर्न में 16, 51, 256 जो रिक्त स्थान पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा तीसरा, वह यदि भाग को गुणा बाकी को जोड़ और गुणा को भाग और भाग को माइनस, तो निम्न का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट तीसरे में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो 125, 216, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है पांचवें क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख एक शिक्षक, एक लेखक और एक कलाकार के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी में 1 बजे चालू की जाती है, 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूम जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ जिससे सेवाएं ठप हो गई। कार्रवाई के तरीके हो गए। पहला, अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देने चाहिए। सेकंड, आईटी टीम को कमजोर जी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। तो 8वें में ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 2 कि आईटी कंपनी को कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शब्दों का विषम जोड़ा है तो कौन सा है। 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कुत्ता और कुतिया। क्योंकि कुत्ता और कुतिया इसमें सभी दे रखे हैं, वो अपने बच्चों के नाम दे रखे हैं, लेकिन कुत्ता और कुतिया एक स्त्री लिंग पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर है, विलुप्त संख्या को पहचानना है। तो 10th क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट 15। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट F21। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र से कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल वर्गों की संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 12वें में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से, MG। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अभियंता जिस तरह उत्पादन से संबंधित है उसी तरह डॉक्टर का संबंधित है। किससे संबंधित है, डॉक्टर उपचार से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपचार। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, यदि y कहता है कि उसकी माँ x की माँ की इकलौती बेटी है तो x और y किस प्रकार से संबंधित है। तो x और y में क्या संबंध होगा, मामा का संबंध होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिए गए, उनको पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कथन फर्स्ट कारण, कथन सेकंड उसका परिणाम है। अगले क्वेश्चन 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 8 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक परिवार में 6 सदस्य GHIJNO जिनमें से 3 महिलाएं और एक विवाहित जोड़ा है। तो GI की माँ है और JI का बेटा, HG का पति, I उसका बेटा, जबकि O उसकी बेटी है। तो महिलाओं के समूह में कौन शामिल है। तो कौन शामिल है, ऑप्शन नंबर सी NOG। 18वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए 4 सेट में से वह सेट चुने जो नीचे दिए गए सेट के समान हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 18, 25, 32। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के निम्न श्रृंखला का अगला पद होगा। तो अगला पद क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी MPM। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते कराते हुए कहा कि ये मेरे चाचा के पिता की बेटे का बेटा है। इस लड़के का, तो 21वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22वें क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला में ऐसे कि 7 है जिनमें ठीक 6 आता है लेकिन बाद में 8 नहीं आता है। तो कौन सा है, एक बारी। 22वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए एक बार आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो निम्न श्रृंखला में 23वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 6। 24वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
दूसरे युग्म की दूसरी सांद्रता ज्ञात करने के लिए उसी का संबंध का उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो 24वें में ऑप्शन नंबर ए 4 राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न को सही विकल्प जो है गाय बैल तो घोड़ी का घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट 25वें में। अगला क्वेश्चन है 26वां कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 को किसी न किसी रूप में एक जैसे जबकि चौथा अलग है। तो विषम शब्द का चयन करना है हमें। तो विषम शब्द क्या है? भावना। क्या होगी? भावना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट 26 में। अगला है निम्न प्रश्न में विलुप्त संख्या होगी तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी 31। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। फटाफट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 28 पी क्यू आर उम्र में कुल योग 90 साल है तो 5 साल पहले उनकी उम्र का कुल योग कितना था? तो कितना था? 75 साल। अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे बेटे की इकलौती बेटी है। क्या है? इकलौती बेटी है। तो अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? दामाद के रूप में संबंधित है। अगला, यदि नीले को हरा पुकारा जाए और हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को काला, तब साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हरा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि अजीत भावनी के पिता है जो चित्रा की पुत्री है और चित्रा पारुल की पुत्री है। अजीत का पारुल से क्या संबंध है? तो ये क्या संबंध आएंगे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दामाद। 31वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो अगला पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 32 में क्या है? ऑप्शन नंबर डी 27P। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एमएनसी में 1000 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। 500 को चाय पसंद है, 380 को कॉफ़ी पसंद है, 120 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो निम्न का मिलान कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 33 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 34वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि ई को 5, बी ए टी को 23 तो एम यू जी को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट 41 लिखा जाएगा 34 में। 35वां क्वेश्चन है उसके अंदर है दूसरे समूह को लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ए जी ओ, बी एफ के पी, सी जी एल क्यू। तो क्या है? बी एच एम आर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट 35वें में। 36वां क्वेश्चन है ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं तो एस और जेड केंद्र है, ए और पी किनारे पर बैठा है, आर और ए के बाईं ओर बैठा है, पी की दाईं ओर कौन बैठा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एक्स बैठा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं 37वें की ओर। निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर बनने वाला शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, के होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक समय ऋतिक पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर तक चलता है, दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। तो अब वो कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को भरे। तो 39वें में ऑप्शन नंबर डी इज राइट 50। निम्नलिखित 40वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट 40 में सी आ जाएगा। 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से तीर धनुष का समान जोड़ा कौन सा है? तो बुलेट और राइफल का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्र का अध्ययन करने से नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 42 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट 3 आ जाएगा। 44 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक्स वाई और जेड की आयु का योग 45 है तो वाई की आयु क्या होगी? कथन स्पष्ट। वाई एक्स का 12 वर्ष बड़ा है, जेड की आयु 15 वर्ष बड़ी है। तो 43वें में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला है यदि वोटर 41, 35, 2, हेंटर 74, 36, 54 और टेशर 64, 58, 34 है तो इसका प्रतिनिधित्व क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या होगा? 8 होगा। 44 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? लिक्विड
45वें में ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। यदि 46वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यदि बिट्टू कहता है कि आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बिट्टू आरती से क्या रिश्ता है? बिट्टू को आरती से क्या रिश्ता है? मामा का। तो ऑप्शन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 47 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक खास भाषा में देबू को 45,221 और मानसी को 13,11,41,99 कोड किया जाता है, उसी भाषा में राजवीर को कोड क्या दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 18,11,022,55,18। 48वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रवि ने सीता से कहा कि तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है। रवि और सीता एक दूसरे में किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार से संबंधित? चचेरे मौसेरे भाई बहन के संबंधित है। और 49वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि अपराजित भूमि भाई और भूमि चैतन्य बहन है, तो अपराजित का चैतन्य से क्या संबंध है? अपराजित का चैतन्य से भाई का संबंध है। 49वें में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आखिरी क्वेश्चन है इसका, यदि AC 15 है तो BDF 48 है, तो HJL क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 960 होगा। यहाँ पे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन सही मतलब पूरे होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही हुए। हम राजस्थान की सामान्य जानकारी या राजस्थान जीके की बात करते हैं, जो कि 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है? राजस्थान में निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 54 के दौरान स्वीडन पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? रंग महल का किया गया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि रंग महल कहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ODOP योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद में ट्यूटिवन युग्म है, तो 12। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आम कहाँ से उत्पादित है। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूता का अंतिम राज्य था सिरोही। जोइडबीट खंडीन झालावाड़ विधिया ये जल संरक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट 54 में। 55 क्वेश्चन की ओर आगे, जय सिंह सूरी ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो अमीर मर्दन के। 56 की बात करें, गिरधर नृत्य संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार किए थे? ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। 57 की ओर बात करते हैं अपन। होली दुलंदी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो 57 में ऑप्शन डी ब्यावर के अंदर। 58 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौर ने निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव और पदवी प्रदान की थी? तो किसने की थी? शाहजहां ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 59 की ओर, राजस्थान के मीठे पानी की झीलों को सही समूह है, तो कौन सा है? राजसमंद, सिलेसेट और कोयलात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 60 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में कौन से जिले में महाभारत काल जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर और नागौर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर में प्रचलित मूल्यों का सकल राज्य मूल्य वर्धन सर्वाधिक योगदान रहा है? तो किसका रहा है? सेवा का रहा है। 65 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुई संविधान की प्रथम अनुसूची अजमेर के किस रूप में सैनिकृत की गई थी? तो पार्ट सी के अंदर सैनिकृत की गई थी। 63 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 33 स्थान। अपन बात करते हैं 64वें क्वेश्चन की। 1990 के दशक में के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शिव चरण माथुर में। तो 64 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 65 की बात करें, निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित था? तो मोतीलाल तेजावत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य भूमिज पुली के लिए भूमिज शैली के लिए संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सूर्य मंदिर, रणकपुर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 68वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुव करौली जिले में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? शेरगढ़। शेरगढ़ का के अंदर है? 12 के अंदर। 69वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। राजस्थान के काव्य संग्रह गांव अम्बा, जिसमें 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो होते हैं मुकुट मणिराज के रूप में। 70वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने सवर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? तो किसने लिखा था? चांद खाने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे। निम्नलिखित में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो मोना अग्रवाल को। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मोना अग्रवाल का संबंध कहाँ से था? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विकसित राजस्थान 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? 350 बिलियन डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 74वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सूखड़ी नदी किनारे सोनगिरी पहाड़ियों में कौन सा किला स्थित है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जालोर किला। निम्नलिखित में से किसे वीर भारत समाज की स्थापना की थी? तो किसने की थी? विजय सिंह पत्तिक ने। अगले क्वेश्चन के बाद मौर्य लूर कूद मांदल नृत्य ये किसके? ग्रास्य जनजाति के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगली बात करते हैं 77वें क्वेश्चन की। राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि के दौरान आर्टिकल 356 के राष्ट्रपति शासन को उद्बोधित किया था, वापस नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? रघुकुल तिलक ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के खिलिर खदान और नागौर के मातासुक और कसनाव खदानों में कौन सा खनिज निकाला जाता है? कौन सा निकाला? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लिग्नाइट। 69वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्षी नहीं रहे हैं? तो अशोक गहलोत। 80वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के स्थानों का सही समूह पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस महिला स्वतंत्र 81वें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी के निष्कासित किया था? तो किसे किया था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अंजना देवी चौधरी को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर को 1994 में पुरस्कार मिला था। किसके लिए? ग्रैमी पुरस्कार मिला था। अगला है 83वां क्वेश्चन। इन्या पर्वत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बीलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है 84वां क्वेश्चन। बांध और जिस नदी से निर्मित है टूटीना? तो मेजा बांध, करोटिया नदी, माताकुंडिया बांध, बनास नदी, नाहरगढ़ बांध, नाहर सागर बांध, नगदी नदी, फतेह सागर बांध, बेड़च नदी। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राजस्थान के लोग रंग परंग की विधा में तुर्का कलिंग क्या है? ये एक तमाशा है। 56वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुष्कर का मेला कब आयोजित है? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर के अंदर। ठीक है। 87वें क्वेश्चन की बात करें तो शाहरुख खान की अभिनीत फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है? तो विजयनाथ देवता की कहानी पर आधारित है। अगला है सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की पूजा की जाती है। 89वें क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी चंबल नदी के सहायक नदी है? तो कौन सी नहीं है? नहीं है ये पूछा हमें। तो बाणगंगा नदी नहीं है। बीजक पहाड़ी में खुदाई की गई तो कौन से साम्राज्य के अवशेष मिले थे? तो मौर्य साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 91वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो निम्न व्यक्तियों में कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो गुलाब चंद कटेरिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इलेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। 92 की ओर। उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली मुद्दे पर मराठा और राजपूतों के राज्य के बीच युद्ध हुआ था। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तुंगा, पाटन और मालपुरा। 93वें क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी 1954 से 60 के बीच में राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 94वें क्वेश्चन की। राजस्थान की पुरातात्विक स्थल और समीपी नदी के त्रुटिहीन युग में है तो कौन सी है? नोह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अगला है लोक देवता का सही क्रम समूह पहचाने जिनके 5 पीरों के रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। 96वें क्वेश्चन की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल की सिफारिश करने के लिए
कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई है? तो राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हम सीडो क्या है? व्हीलों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। अगला है 98वें क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग नहीं मिला है? तो राजस्थान के रावण हत्या को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 99वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़। पहली कौन सी? गुरु शिखर। अगला है ऑप्शन नंबर डी इज राइट 99 के अंदर। अगला है 100वां क्वेश्चन, दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? बूंदी के अंदर। तो यहाँ हमारे जीके के सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जीके में 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही आगामी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए। शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृद्धि की, इसमें क्या है? 101 में ऑप्शन नंबर सी, इस पीछे का कारण हम पता करेंगे। शिक्षण अभिरुचि के सॉल्यूशन की बात करें तो 101 क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी कक्षा की रुचि प्रदर्शित नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके पीछे के कारण को पता करेंगे। 102 में बात करते हैं, एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पहल। 103 की बात करते हैं, संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल पर यह मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पूर्णता से संबंधित है। 104 की बात करते हैं अपन, शिक्षक का वैषयिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किस में सहायक होता है? विद्यार्थी के अधिगम सुधारने के लिए सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता? उत्पाद नहीं करता है। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की रचनात्मक विकसित करने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। रचनात्मक विकसित करने के लिए हाथों से की जाने वाली गतिविधियां। 107वें क्वेश्चन में, सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मध्यस्थता के बीच सीखना संभव नहीं है। 108 के क्वेश्चन की बात करें, आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक व मनोभावात्मक पक्ष का विकास का आकलन करने हेतु क्या करना चाहोगे? तो क्या करना? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निरंतर सहायक सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियां का आयोजन करेंगे। 190 क्वेश्चन में, विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकार है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जनसंचार। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो किसकी है? शिक्षकों की जिम्मेदारी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 111वें में, जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों की कुछ जानकारी देना चाहता है तो कौन सा संप्रेषण कौशल इस्तेमाल करना चाहिए? बोलना और लिखना। 112वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिस नीना ने विद्यार्थी में अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार को 15 अलग अलग उपयोगों को बताकर यह खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से नीना को रचनात्मक की किस घटना का संबोधित हुआ? लचीलापन का। 112 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 113वें क्वेश्चन की बात करें, सीसीई का उद्देश्य को कम करना है, परीक्षा तनाव को। 113 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 114 की बात करें तो मूल्यांकन शब्द का अर्थ होता है मापन और मूल दाना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 115 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक संरचना। 116 की बात करें तो एक विद्यार्थी खुद की लिखी कविता रचनात्मक के किस तत्व को दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौलिकता को। 117 की बात करें, कक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में भयमुक्ति वातावरण बनाने के लिए आप अपने पाठ योजनाओं में निम्नलिखित किस प्रकार से बनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विद्यार्थी को आपस में चर्चा करने एवं जांच पड़ताल में शामिल करने के लिए। 118 की बात करें तो व्यक्ति का वह गुण जिसमें यह पता चलता है कि वह समस्या को कितने तरीकों से समाधान करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लचीलापन। और 119 की बात करते हैं, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 120 की बात करते हैं, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी हमेशा अनोखे प्रश्न करता है, इसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उनके अनोखे प्रश्नों के पीछे उनकी सृजनशीलता को पहचान करेंगे। 121 में निर्माणात्मक मूल्य का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अधिगम प्रक्रिया को सुधार करने के लिए। 122 में सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ होता है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करना।
अगला है 123 में, शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का कारण है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सामाजिक अन्याय। 124 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी सीसीसी का सतत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मूल्यांकन को एक बार होने वाली घटना। 125 का बात करें, एक शिक्षक कक्षा में नेता के रूप में तब सफल होता है जब उसकी अनुपस्थिति होती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विद्यार्थी अपना काम करने में व्यस्त हो। 126 में, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 किन कक्षाओं के लिए सीसीई का अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फर्स्ट से एट तक। 127 की बात करें, कौन से कारक शिक्षक को व्यावसायिक दृष्टि से नकारात्मक रूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कार्य असंतोष। 128 की बात करें, व्यावसायिक रूप से प्रतिबंध शिक्षक यह मानता है कि शिक्षक, ऑप्शन नंबर बीच, एक सामाजिक उत्तरदायित्व हो। 129 में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक व्यावसायिक दृष्टि से मूल घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, विश्वास एवं व्यवहार के। 130 की बात करते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यावसायिक दृष्टिकोण किसके प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया को। 131 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रेरक की। 132 की बात करें, तो कौन सी नेतृत्व शैली अनुयायियों को अपनी क्षमता पहचानने में प्रोत्साहन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 133 की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस गुण को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता को। 134 की बात करें, सृजनात्मक को विकसित करने की शिक्षक की भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, खोज एवं प्रश्न को प्रोत्साहित करना। 135 की बात करें, विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए किस तरह के अनुशासन सबसे प्रभावी होते हैं, आत्मानुशासन। 136 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, सूचना भेजने वाले जानकारी पाने के लिए इनमें किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सुनने का। 137 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, निर्भरता का। 138 की बात करते हैं, अपसारी चिंतन का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक से। 139 की बात करें, सक्रिय श्रवण का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी, समझना व प्रतिक्रिया देना। 140 का बात करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में इनाम किस तरह से प्रेषक और शिक्षकों को विद्यार्थी देता है, तो बाहरी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पाठ्य चर्चा। 142 की बात करते हैं, तो 142 नंबर डी इज राइट है। 43 की बात करते हैं, सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना। 144 का मतलब होता है, एक सफल अध्यापक वही है जो विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे। 145 की बात करें, शिक्षक में सामाजिक संवेदनशीलता मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शिक्षार्थी के पृष्ठभूमि को समझना। 146 में, मूल शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो अभ्यास विधि। 147 की बात करें, जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नक्शा बनाने का दक्ष बनाना चाहते हैं तो वह इसके लिए कौन सी शिक्षक रणनीति का पालन करते हैं, तो अभ्यास कार्य का। अगला 148, एक लोकतांत्रिक नेता होता है, बी ऑप्शन में, सहभागिता को प्रोत्साहित करे। 149 की बात करें, तो सामाजिक संवेदनशीलता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने में। 150 की बात करें, क्वेश्चन नंबर, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शिक्षक प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे हमारे शिक्षक अभिरुचि के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आगामी एग्जामों के लिए एलडीसी हो, चाहे वनपाल हो या अन्य पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एमसीक्यू क्लासेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अपन की बात करते हैं।
तो इंग्लिश में 51 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 152 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 153 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 154 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर सी इज राइट। 155 के अंदर एक ए इज राइट। 156 के अंदर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 157 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 158 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 159 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 160 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 161 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 162 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 163 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 164 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 165 के अंदर बी सही है, और 166 के अंदर ऑप्शन नंबर सी सही है, और 167 के अंदर ऑप्शन नंबर डी सही है, और 168 के अंदर ऑप्शन नंबर सी वाई मीडिया सही है। 169 के अंदर ऑप्शन नंबर बी, और 170 के अंदर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके इंग्लिश में 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के MCQ क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम भाग द में भाषा योग्यता हिंदी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 में की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चपला, विसिक और विहग। 172 की बात करें, ईंट की लेनी, पत्थर की देनी, लोकंती का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टा, दृष्टा के बदले अधिक दृष्टता। 173 की बात करें, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अथ का आदि। और 174 क्वेश्चन नंबर की बात करें, इनमें से किस विकल्प का परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इष्ट और अभीष्ट। 175 की बात करें, किस विकल्प की गलत संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तृष्णा। लागव में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आएगा प्रत्यय। अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, दुरावस्था। 178 के अंदर है, सवेद या सवेदी युग्म शब्दों का सही अर्थ तो कौन सा होता है। सवेद, पेद या पसीना। 169 की बात करें तो तड़ाक या तड़ाक शब्द का युग्म सही है, तो जल्दी या तालाब। 180 की बात करें, कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। नंबर ए इज राइट। तो 181 की बात है, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, इसको दर्शाने वाली लोकंती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चूहों को चाम कई नगाड़े मढ़े जाते हैं। 182 की बात करें, द्वंद्व समास का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कपड़े और लत्ते। 183 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किस विकल्प में शब्द शुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अतियुक्ति और ज्योतिष नाम। 184 की बात करें, उर्दू उपसर्ग का बना है, तो कौन बना, बाकायदा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 185 की बात करें, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सन प्लस से संचय। 31 शब्द में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। खटाई में पन्ना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, काम में होने से देरी या संदेश। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गोलियों की बौछार सामने कोई टिक नहीं सकता। 189 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अशुद्ध वाक्य देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्यास के मारे उसका प्राण निकल जाए। 190 की बात करें तो वन्नीकरण शब्द का संधि है, तो व्यंजन संधि। जीतने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो चक्रपाणी। 193 की बात करें, वर्षा तुम गाना गाओ, वाक्य किस प्रकार है, अज्ञार्थ वाक्य। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है। तो निश्चल। यहाँ पे 195 की बात करें, औषधि शब्द में कौन सी संधि है। तो वृद्धि संधि। और 196 की बात करें, मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, निवाले एंड फेयर बहु शून्य होना। 197 की बात करें तो इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, मैं तुम्हारे बहुत प्रतीक्षा करती हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 198 की बात करें अपन, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य प्रधान उपवाक्य समानाधिकार किस संयोजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संयुक्त वाक्य।
चंद्रमा का पर्यायवाची होता है वो होता है मयूख। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 200वां क्वेश्चन अभ्यागत, ये किसका, अभी का। तो यहाँ पे हमारे पूरे 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है बीएसटीसी फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट पेपर का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से जल्दी बताइए कि आपके दोस्तों में से कितने क्वेश्चन सही है और आपके कटपीट के कितने नंबर बच रहे हैं। तो ऐसी आप एमसीक्यू क्लास के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं एलडीसी, वनपाल, पुलिस कांस्टेबल, सीईटी ग्रेजुएशन व अन्य राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एमसीक्यूज लेके आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही आगामी क्लासेस के लिए, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।